साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सही गलत, अच्छे बुरे का भेद समझने के लिए हमें स्वयं को गुण सागर परमात्मा से जोड़ना होगा और संपूर्ण निश्चय रखकर उनकी श्रीमत का अनुसरण करना होगा। हमें ना कोई संदेह न संशय रखना है और न ही अपने भीतर कोई प्रश्न उपस्थित करना है। आध्यात्मिकता ऐसा विषय है जिसके लिए अंतर्मुख होकर सोचना आवश्यक है, क्योंकि भौतिकता से परे इन बातों को समझने के लिए चित्त का शांत होना जरूरी है। ओम शांति। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, बहुत सुंदर शब्द है ये। अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए मनुष्यात्मा के लिए ज्ञान एक अंजन का काम करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि सदियों से जो हम ज्ञान समझकर शास्त्रार्थ करते आए, तो उससे क्या हमारे अंदर का अंधकार मिट गया या और ही रास्ता भटक गए? ऐसे भटके हुए मनुष्य आत्माओं को रास्ता दिखाने, सही रास्ता दिखाने स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा को ही अवतरित होना पड़ा और स्वयं परमात्मा अवतरित होकर जो गीता ज्ञान का उच्चारण कर रहे हैं, जिस गीता ज्ञान से लाखों के जीवन सुंदर और सुस्वरूप बन गया, कैसे उसकी विधि बताते हुए गीता ज्ञानदाता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को बहुत सहज सरल तरीका अपनाने को कहते हैं। मनुष्य मन सदैव चंचल रहता है। चंचलता के कारण अच्छाइयों को ग्रहण करने में हम पीछे रह जाते हैं। सुविधाओं में हम व्यस्त हो जाते हैं और सुविधा ही सुख समझ लेते हैं। वास्तविकता में सुविधा ही सुख नहीं है। सुख एक अंदरूनी अनुभूति है जो शाश्वतता की ओर ले जाने वाली है, और सुख आत्मा के अंदर की एक ताकत है। उसकी स्पष्टता हम समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण की आवश्यकता समझती हूं मैं। दूसरे महायुद्ध के दौरान एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था, साधारण मिडिल क्लास फैमिली का। उनके बाजू के घर में वॉशिंग मशीन था, बहुत अच्छी तरह से कपड़े की धुलाई होती थी। तो सोचता था मेरे पास भी होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये खरीद नहीं सकता था। अचानक एक दिन क्या हुआ, बाजू के घर में जो व्यक्ति रहते थे उनको युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में जाते समय उन्होंने घर पूरा खाली किया और गांव बेच दिया। अपने घर वालों को खुद युद्ध में चला गया और जाते समय जो भी चीजें ले जा सकते थे लेके गए, और जो वॉशिंग मशीन, ऐसी 2-4 चीजें इनके घर में रखा दिया, ये कहते हुए अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये जंग पकड़ लेगा, इसलिए आप इसका उपयोग करते रहे ना, हम लौटने के बाद ले लेंगे। 2-3 साल लग गए। इसकी तो खुशी के मारे ना
अंदर ही अंदर ये बहुत फूलाने समा रहा था। सोच रहा था, मैं वॉशिंग मशीन के बारे में सोच रहा था, भगवान ने तो मुझे दे दिया यूं ही। तो 2-3 साल तक वो उस वॉशिंग मशीन का आनंद लिया, अर्थात उसका उपयोग करता रहा। लेकिन एक दिन तो आ गए वो लोग अपना वॉशिंग मशीन ले जाने। तब इनका एक बेटा था, वो रोने लगा, ये तो हमें चाहिए। तब इसके मन में ना एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई। जिस चीज को बहुत अच्छी तरह से हम उपयोग में ला रहे थे वो तो था नहीं हमारा, तो उसके साथ हमारा मोह भी नहीं जुड़ना चाहिए, जो किसी का है और एक दिन किसी का हो जाएगा। वो अपने जीवन में बहुत बड़ा दार्शनिक बना बाद में, और प्रख्यात दार्शनिक भी बन गया। एक वॉशिंग मशीन ने उसे अपने अंदर से ये महसूस था कराई कि अशाश्वत चीजों के साथ मन की लगाव नहीं रखो, सत्य की खोज में निकलो। जो तेरा है वो तेरे को मिल जाएगा, जो तेरा नहीं है उसके साथ चिपक के नहीं बैठ जाओ। कितनी सुंदर अनुभव। कई बार कई कारणों से, कई जगह से भी हमें ऐसे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मानव जीवन के अंदर ये जो विषय विकार आ जाते हैं, ये कैसे आते हैं? श्रोत्रम सुनने से, चक्षुः देखने से, स्पर्शनम स्पर्श करने से, रसनम और घ्राणमेव च, इसके आधार से मन के द्वारा जो हम महसूसता करते हैं उससे हम विषयानुपसेवते, विषय विकारों को अपना लेते हैं, जिसके कारण हम अपनी खूबियों को खो लेते हैं। अभी हमें इन्हीं इंद्रियों के आधार से, जैसे पहले के श्लोक में हमने सुना, मनः षष्ठेनेन्द्रियाणि, मन के द्वारा हमारे सोच को बदलकर इन 5 इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं उसमें हम पॉजिटिविटी लाए, नहीं तो हम जीवन में भटकते रह जाएंगे। जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं सकेंगे, इंद्रियों के आकर्षण में ही फंस कर रह जाएंगे। जैसे कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति, अगर कोई उसे उठाने के लिए हाथ देवे तो उसे भी खींच लेता है। इसलिए आपको पता है ना, जब कोई कीचड़ में फंसता है या पानी में फंस जाता है तो उसके ना बाल पकड़ के खींचते हैं ताकि वो उल्टा खींच ना सके हमें। इसी तरह हम दूसरों को बचाना तो दूर की बात, खुद को बचाने के लिए ये जो मन के आधार से, विषय विकारों के आधार से, 5 इंद्रियों के आधार से, रस रूप गंध, इनके आधार से जो मन में भटकन हो जाता है, इसे बचने के लिए वास्तविकता की अनुभूति करें। कैसे करें? अगर नहीं करेंगे तो हम सच्चाई को पहचान नहीं सकेंगे और अपनी खूबियों से भी बहुत दूर चले जाएंगे हम। एक राजा हुआ करता था पुराने जमाने में, शिकार करना उसकी हॉबी थी। एक दिन जब वो शिकार करने लिए निकला, एक बहुत खूबसूरत हिरण को देखा। काला हिरण था, उसके ऊपर ना चमकने वाली सफेद नक्षत्रों जैसे, तारों जैसे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। इतना खूबसूरत था। लेकिन उस हिरण की एक विशेषता थी, कोसों दूर से मनुष्य की वासना वो ग्रहण कर लेते थे, जिसके कारण कोई भी मनुष्य, कोई भी शिकार नहीं कर सकता था उसे शिकार। जंगल से लौटने के बाद वो अपने सेवकों के साथ ये बातें सुना रहा था, जंगल में एक बहुत खूबसूरत हिरण है जो मुझे चाहिए, अपने बगीचे में मैं उसे रखना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ ही नहीं लग रहा है। तो एक सेवक ने कहा, आप चिंता नहीं कीजिए महाराज, थोड़े दिनों के अंदर आपके बगीचे में वो अपने आप खुद भी खुद आ जाएगा।
राजा ने कहा मैंने इतना कोशिश किया तो भी मैं पकड़ नहीं सका, आप कैसे पकड़ के आओगे? तो सेवक ने कहा नहीं, आप चिंता न करें, मैं उसे आपको यहां तक पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन उस सेवक ने क्या किया, एक मटके के अंदर पूरा शहद भरकर ले गया जंगल में, जहां पर वो हिरण दिखा करता था। घास, बहुत सारे घास थे वहां पर, घास में थोड़ा सा इतना शहद गिरा दिया उसने। दूसरे दिन भी वहां जाके शहद गिराया। फिर पहला दिन जो हिरण आया घास खाने, तो घास के साथ शहद भी चखा, तो शहद की टेस्ट के आकर्षण पे दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी उसे शहद मिला। तो तीसरे दिन इसने क्या किया, सेवक ने उसी शहद को थोड़ा आगे गिराते हुए आया। शहद खाने की लालच से हिरण आगे बढ़ता गया, रोज जहां शहद मिलता उसका पीछा करते हुए। शहद गिराते गिराते उसने राजा के बगीचे तक शहद गिरा दिया। शहद की लालच में हिरण भी भाग भाग के शहद के पीछे राजा के बगीचे में पहुंच गया, और वहां पर जाल बिछा हुआ था पहले से, जो हिरण नहीं जानता था, और उसमें गिर गया, फंस गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत तथ्य है, बहुत अर्थ है। देखिए, हिरण की एक विशेषता थी, वो मनुष्य को पहचान लेता था कोसों दूर से, लेकिन जब उसने जिह्वा चापल्य जिसको कहते जीभ रस के कारण वो फंस गया, अपने विशेषता को भी खो बैठा और बंदी बन गया। हम मनुष्य आत्माएं जो भगवान से हमारे जीवन में प्रदत्त बहुत सारी विशेषताएं हैं, इन सब विशेषताओं के होने के बावजूद भी अगर हम विषय वासना के वशीभूत हो जाते हैं, चंचलता में आ जाते हैं, जिह्वा चापल्य या देखने का या सुनने का या कोई भी आसक्ति में हम आ जाते हैं, तो हम अपने आप से भी दूर हो जाते, खुद को भी नहीं पहचान सकते, और दूसरों के अंदर छिपे हुए अव्यक्त चेतना के महसूसता भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरों के अंदर भरे हुए विशेषताएं भी हमारी नजर से चूक जाते हैं। चारों ओर हमें अंधकार और बुराई नजर आती है। इसका कारण है हमारा भटकता हुआ मन और संगदोष में आया हुआ मन। इसी को आगे समझाते हैं भगवान हमारे सामने। उत्क्रामंतः स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जी हाँ, जब मनुष्य आत्मा विषय विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रियों के रस, इंद्रिय रस के वशीभूत हो जाते, जिह्वा रस या जीभ रस, आंखों का रस, कानों का रस, है ना। आजकल जो हम देख रहे हैं, कोई आयु सीमा नहीं है, बूढ़े बच्चे सभी गंदी गंदी गीतों पर नाचते हैं, गंदी गंदी शक्लें बनाते हैं, उसके आकर्षण में ऐसे बहते जा रहे हैं। मनुष्य के अंदर अर्थात आत्मा के अंदर जो गुणात्मितम है, गुणपूर्ण आत्मा है, विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति, नहीं देख सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन देख कब सकते हैं, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, ज्ञान के आधार से हम देख सकते हैं। ज्ञान के आंख जो में प्राप्त होते हैं, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, उसके द्वारा शरीर में स्थित या शरीर से निकलने वाले आत्मा को हम जान सकते हैं। आज क्या हो गया है, हम मृत्यु को जीवन का अंत समझ के बैठे हैं। मृत्यु काल में शरीर से एक चेतना निकल के जाती है, इसे नहीं पहचान रहे हैं, है ना। भौतिकता का अति सम्मान हो रहा है, व्यक्ति पूजन तो इतना बढ़ गया है, करोड़ों खर्च कर रहे हैं व्यक्ति पूजन के पीछे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर छिपे हुए शक्ति को हम नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि विमूढ़ात्मा बन गए हैं, बुद्धि की भटकन इतनी हो गई है,
जिसके कारण से नानुपश्यंती नहीं देख सकते। तो अगर देखना है तो हमें अपने ज्ञान चक्षु को खुला रखना होगा, उसमें धूल ना जमे, इसकी ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी हम शरीर में प्रवेश करते हुए आत्मा का, शरीर से निकलते हुए आत्मा की पहचान कर सकते हैं। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, दिव्यता या दिव्य शक्ति को पहचानने में मनुष्य बहुत पीछे रह गए हैं। आप देखेंगे कितनी कितनी बड़े बड़े मूर्तियों की पूजा, वो भी आजकल के जमाने की, जिनकी कोई चारित्र नहीं है, कोई अच्छे कर्म नहीं है। व्यक्ति पूजन के पीछे हम पागल बन के फिर रहे हैं। इसका कारण है हर शक्ति के अंदर छिपे हुए व्यक्ति को हम नहीं पहचान सकते हैं। उस शक्ति को पहचान लेते, आत्मस्वरूप को जान लेते, खुद को भी आत्मा समझ लेते, हमारे अंदर भी जो छिपे हुए गुण हैं उसमें भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन आज हम क्या कॉपी कर रहे हैं? वैसे तो आजकल का जमाना कॉपी पेस्ट का जमाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लिखते नहीं हैं, खुद की कुछ भी प्रयास नहीं रहता, इधर का इधर पेस्ट किया, उधर का इधर पेस्ट किया, इसी में जीवन चला रहे हैं। लेकिन मानव जीवन कॉपी पेस्ट नहीं है। हर मनुष्यात्मा की अपनी खूबी है। हर शरीर के अंदर एक अलग चेतन सत्ता है, जिसके अपने संस्कार है, जिसके कर्म करने का तरीका अपना है। अगर उसको पहचान कर उस कर्म करने के तरीके को भगवान की दी हुई श्रीमत की कक्षा में लेके आ जाए ना, तो मानव जीवन बहुत सुंदर दैवी जीवन बन जाएगा। और जो हम आजकल बहुत सारी बुराइयां देख रहे हैं, अपने आप मिट जाएंगे। जैसे देखिए, हम एक कॉपी पेस्ट जमाने में एक पहले से वाक्य लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर कुछ दूसरा हम लिखना चाहते, उसे सेलेक्ट करें, दूसरा टाइप करें, तो अपने आप मिट जाता। उसे मिटाने के प्रयास हमें नहीं करना पड़ता, है ना। इसी तरह हमारे अंदर जो भरे हुए बुराई है, या जो बुराई हमें नजर आ रही है, उसे मिटाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम अपने अंदर छिपे हुए अच्छाई को बाहर निकालें। जैसे जैसे हम अपने अंदर छिपे हुए अच्छाई को बाहर निकालते जाएंगे, अच्छाई को देखते जाएंगे, तो बुराई अपने आप साफ होता जाए नजर आता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शरीर में छिपे हुए सनातन शक्ति को, आत्म शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को, गुणवान आत्मा को पहचानना पड़ेगा। वैसे भगवान की बातें बहुत गहराई वाली लगती है हमें, लेकिन सच्चाई में वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई ये जो बातें हैं, हमें हर किसी में बुराइयां क्यों नजर आती है? क्योंकि हम अपने अंदर की अच्छाई को नहीं पहचान रहे हैं। अगर हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचान लेते तो हर किसी के अंदर की अच्छाई हमें नजर आती। तो अगर हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना है, तो हमारे अर्थात हमारे अपने पहचान को हमें समझना होगा। भौतिकता से अलग, जैसे भगवान ने कहा कि ना सूर्य, ना चांद, ना सितारे, ना आग, इससे भी बढ़कर एक तेज पुंज आत्मा है जो शरीर को प्रकाशित कर रही है। ऐसे आत्मा को जब हम अनुभव कर लेते हैं, हर एक के शरीर में मौजूद आत्म शक्ति की पहचान कर लेते हैं, तो जो आज हम यही संघर्ष में जीवन बिता रहे हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं कि ये सही है या ये सही, इधर चले या इधर चले, वो ठीक है या मैं ठीक हूं, ये सब संघर्ष मिट जाएंगे। बस हमें गुणसागर परमात्मा के साथ अपने को जोड़ना होगा और आंख बंद करके जैसे परमात्मा कहते हैं वैसे उसका अनुसरण करना होगा। लेकिन हमारी जो आदत है ना सदियों की, हर बात में हम प्रश्न करेंगे और हमारा प्रश्न बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होकर हम सोचते नहीं है।
और हम ये मान के चलते हैं कि हर बात में प्रश्न करना जरूरी है। कई बातें चुप रह के भी समझी जा सकती हैं, कई बातें प्यार से भी समझी जा सकती हैं, कई बातें जैसे कि वैसे अपना कर भी समझी जा सकती है। तो चलिए, कल्याणकारी जो मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं, उस परमात्मा की बताई हुई राह पर हम चल के तो देखेंगे। परमात्मा की गारंटी है, नुकसान तो होने वाला नहीं है और उल्टा हमें लाभ ही होगा। तो इसी विश्वास के साथ अगर हम शरीर में आने वाली, शरीर से निकलने वाली, हर शरीर में मौजूद आत्मा को पहचानने की एक छोटा सा कोशिश करेंगे, उसी पहचान को बरकरार रखने का एक अभ्यास करेंगे, तो उस अविनाशत्व की और अव्यय स्वरूप की पहचान करते हुए बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता हमें नजर आएगा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान को अपनाने वाले मनुष्यों का जीवन सुंदर और सुस्वरूप बन गया है। यही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दर्शकों, साधन सुविधाओं को हम सुख समझ बैठे हैं। वास्तव में सुख एक अंदरूनी शक्ति है, गुण है, आंतरिक अनुभूति है जो हमें शाश्वतता की ओर ले जाती है। अशाश्वत वस्तुओं से मोह या लगाव रखकर उसमें हमें फंसना नहीं है, परंतु सत्य की खोज में आगे बढ़ते रहना है। हमारे भीतर परमात्मा की दी हुई बहुत सारी विशेषता है। फिर भी यदि हम कर्मेंद्रियों के वश होकर चंचलता में आ जाते हैं तो हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। भौतिकता से अलग इन तत्वों से परे एक आध्यात्मिक तेज पुंज आत्मा को जानना, अर्थात हमें स्वयं को जानना है, अनुभव करना है। हर एक शरीर में विद्यमान आत्मा को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि तभी हमारे भीतर जो निहित गुण है उनमें भी वृद्धि होती जाएगी। तो चलिए शरीर से भिन्न आत्मा को पहचानने का प्रयास करें, अभ्यास करें, क्योंकि अपने उस अव्यय स्वरूप को पहचान कर ही समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता हमें नजर आएगा। ओम शांति।